आज बात करते हैं टू ब्लॉक सिस्टम इन फ्रिक्शन। तो जो टू ब्लॉक सिस्टम वाले हैं फ्रिक्शन के केस, ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें 3 स्टेप अप्लाई करने पड़ते हैं, मतलब 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले हम एफबीडी बना लेते हैं, कंबाइंड ब्लॉक सिस्टम, मतलब जो कंबाइंड पूरे सिस्टम का एफबीडी बना लेंगे। और अगर हमें एफबीडी में फ्रिक्शन अपीयर हो रहा है, मतलब वहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब इतना फ्रिक्शनल फोर्स कि अगर उसको फोर्स लगा दिया जाए बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव कंडीशन में आ जाए, मैक्सिमम लिमिटिंग कंडीशन की बात करते हैं। तो अगर प्रेजेंट है तो एफबीडी बनाने के बाद में अगर फ्रिक्शन अपीयर है तो क्या करेंगे, उसकी लिमिटिंग वैल्यू लेंगे। और अगर यहाँ पर हम बात करें अप्लाइड फोर्स, मतलब जो भी सिस्टम पर ब्लॉक पर फोर्स लगाया जा रहा है, अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो हमारे पास मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आया है उससे ज़्यादा है अप्लाइड फोर्स, तो क्या होगा, मोशन पॉसिबल होगा। और अगर ये कंडीशन नहीं है, मतलब अप्लाइड फोर्स लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो मोशन पॉसिबल नहीं होगा, मतलब मोशन ही नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, मतलब जितना वहाँ पर अगर हमें फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मतलब अगर मोशन हो ही नहीं रहा है, मतलब जितना फोर्स लगाया जाएगा उतना ही क्या आ जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, जितना फोर्स अप्लाई किया जाएगा उसके बराबर ही लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। और अगर अप्लाइड ज़्यादा है तो हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मोशन है तो एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि बॉडी का ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं या फिर अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। If movement occurs, then either the block move together or separately depending on the fact that whether friction forces are able to support the combined motion or not। मतलब अगर हम बात करें जैसे कि अगर मूवमेंट होगा तो ब्लॉक क्या कर सकते हैं, कॉमन एक्सेलरेशन से भी मूव कर सकते हैं या फिर सेपरेटली अलग अलग एक्सेलरेशन से भी मूव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया स्टेप नंबर 1। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि जो हमने मान लिया कि दोनों कंबाइंड, एज्यूम कर लेते हैं कि जो कंबाइंड मोशन से दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हमें पता नहीं है कि ब्लॉक सेपरेटली मूव कर रहे हैं या कॉमन एक्सेलरेशन से, ये हमने मान लिया सेकंड स्टेप में कि दोनों, ये मान लिया कि दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से ही मूव कर रहे होंगे। तो कॉमन एक्सेलरेशन क्या, दोनों को क्या करेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो दोनों की कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे दोनों, और क्या करेंगे, उनका एफबीडी बना देंगे, एफबीडी ऑफ द बॉडी ऑन विच एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। तो फिर क्या करेंगे, उसके बाद में उसकी एफबीडी बनाएंगे जिस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जा रहा है। जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उस पर उसकी एफबीडी नहीं बनाएंगे, जिस पर नहीं लग रहा है उसकी एफबीडी बनाएंगे, तो उसकी एफबीडी बना लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, हम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जो ब्लॉक को मूव कराने के लिए रिक्वायर्ड है। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स F रिक्वायर्ड टू मेक इट मूव कंबाइंडली विद अदर ब्लॉक, मतलब जो दूसरा ब्लॉक है जिस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो उस पर उसके साथ चलने के लिए जितना फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड है दूसरी बॉडी को जिस पर फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद में हम कंपेयर करेंगे जो हमने फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट किया है और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास कैलकुलेट किया गया था, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। और अगर ये कंडीशन आ रही है, मतलब अगर ऐसी कंडीशन है कि इफ जो फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स है वो लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम या फिर उसके बराबर है, इस केस में, तो इस केस में क्या होगा, मतलब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा या फ्रिक्शनल फोर्स बराबर है, मतलब जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स है ब्लॉक के लिए मूव कराने के लिए रिक्वायर्ड है, वो क्या हो, या तो कम हो लिमिटिंग से, ठीक है, या फिर उसके बराबर हो। तो इस केस में क्या होगा, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे कॉमन एक्सेलरेशन के साथ में। और अगर ये कंडीशन नहीं है, मतलब जो रिक्वायर्ड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज्यादा है लिमिटिंग से, अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा आ रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, मतलब दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर क्या 3 है कि अगर दोनों, मान लो स्टेप नंबर अगर यहाँ पर दोनों कॉमन से मूव कर रहे हैं तो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर चुके थे, कॉमन एक्सेलरेशन आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है कि दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन से सेपरेटली मूव कर रहे हैं, तो दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। फॉर सेपरेट मोशन ड्रॉ द इंडिविजुअल एफबीडी, मतलब दोनों की अलग अलग एफबीडी बनाएंगे ब्लॉक की विद काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग व्हेनेवर एप्लीकेबल। फाइंड द, उसके बाद दोनों के इंडिविजुअल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे सेकंड न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की,
तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। मतलब हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है ब्लॉक का, और फोर्स भी, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फ्रिक्शनल फोर्स उनके बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू है वो भी कैलकुलेट करनी है। तो ये हमें कंडीशन दे रखा है, जो ग्राउंड है वो कैसा है, स्मूथ है, और ब्लॉक ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शनल दे रखा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है वो 0.4 दे रखा है, और ए पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 50 न्यूटन का। ए बॉडी 5 kg की है, बी बॉडी 10 kg की है। तो अब हम क्या करते हैं, 1 by 1 तीनों जो स्टेप हैं वो अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें दोनों की कंबाइंड एफबीडी बनानी है, दोनों का एफबीडी बना लेंगे, मतलब कंबाइंड ब्लॉक का एफबीडी बना लेंगे पूरे सिस्टम का। तो यहाँ पर जब हम दोनों का एफबीडी बनाएंगे तो हमारे पास 50 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब 50 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है और फ्रिक्शन भी है, क्योंकि फ्रिक्शनल ए और बी के बीच में क्या है, फ्रिक्शनल है, और ए पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्या प्रेजेंट है, मतलब मूवमेंट मोशन होगा, मतलब कि मोशन होगा। तो इसकी एफबीडी क्या आ जाएगी, ये एफबीडी हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी। दोनों कंबाइंड ब्लॉक की एफबीडी क्या आ जाएगी, डाउनवर्ड क्या लगेगा, दोनों का वेट मतलब 5G + 10G, 50 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, और ऊपर नॉर्मल N2 वैल्यू, नॉर्मल लग रही है N2 की वैल्यू, कि जो कॉन्टैक्ट ए और बी के बीच में, कॉन्टैक्ट पॉइंट के बीच की बता रहे हैं कि कॉन्टैक्ट पॉइंट के बीच में क्या लग रहा है, N2 की नॉर्मल, मतलब दोनों के जो कांटेक्ट पॉइंट है, ग्राउंड के कांटेक्ट पॉइंट में जो N2 की वैल्यू लग रही है, नॉर्मल 2 की वैल्यू लग रही है। और A और B के बीच में जो कांटेक्ट पॉइंट के बीच में नॉर्मल लगेगा वो कितना लग, उसको N1 मान लिया है, और जो ग्राउंड और B ब्लॉक के बीच में नॉर्मल की वैल्यू लगेगी वो कितनी, N2। तो यहाँ पर N2 की वैल्यू अगर हम बात करें तो 5G + 10G के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से ये तो हो गया स्टेप नंबर 1, मतलब यहाँ से ये पता चल गया, स्टेप नंबर यही था कि दोनों क्या, अगर फ्रिक्शन अपीयर है मतलब प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, मतलब क्या होगा यहाँ पर। अब हम बात करेंगे कि इनका दोनों का कंबाइंड एफबीडी बना लिया है, मूवमेंट हो रहा है, तो सेकंड स्टेप में जाएंगे। सेकंड स्टेप में क्या है, कॉमन एक्सेलरेशन, कि हम ये मान लेंगे दोनों मूव कर रहे हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं, कॉमन एक्सेलरेशन मतलब दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो कॉमन एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो फोर्स नेट कितना है, एक्सटर्नल फोर्स जो है भाई हमारा नेट फोर्स है, मतलब 50 न्यूटन, डिवाइडेड बाई टोटल मास मतलब 5 + 10 15 हो जाएगा। तो कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास कॉमन एक्सेलरेशन आ गया। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में ही आगे क्या था कि जिस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है उसकी एफबीडी बनाएंगे, जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है उसकी एफबीडी नहीं बनाएंगे, जिस पर नहीं लगाया जा रहा उसकी एफबीडी बनाएंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स तो ए ब्लॉक पे लगाया जा रहा था, बी पर नहीं लगाया जा रहा था, मतलब बी की हम एफबीडी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो बी की एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी किसकी बनानी है, जिस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स मतलब जो बी ब्लॉक है इसको मूव कराने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से एफ मान लिया कि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स है एफ है, तो एफ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा इसका फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मास ऑफ बी का मास इंटू कॉमन एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों ब्लॉक अगर इतना रिक्वायर्ड है, दोनों कॉमन से मूव कर रहे हैं, तो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू लेनी है। कॉमन एक्सेलरेशन 3.3 था, हम 3.33, बी बॉडी का मास कितना है 10 kg है, तो 10 × 3.3, तो ये कैलकुलेट करोगे 33.3 न्यूटन आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब इतना फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्रिक्शन है वो बी को मूव कराने के लिए रिक्वायर्ड है। अगर इसके बराबर या इससे ज़्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो क्या है, बॉडी एक साथ कॉमन एक्सेलरेशन में मूव करेगा। और अगर ये कंडीशन नहीं है, मतलब इससे लेस देन कम आ रहा है, 33.3 से कम आ रहा है, तो अलग अलग मूव करेंगे। नाउ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम अवेलेबल स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू N1। जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू इंटू N1। FL की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इंटू N1। अब म्यू कितना है, म्यू 0.4 दे रखा है, ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा था वो कितना था, 0.4, क्योंकि ग्राउंड तो कैसा था, मतलब स्मूथ था, वहां पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं था। तो यहाँ से और N1 की वैल्यू क्या आएगी, N1 किसके बराबर है, जो ए और बी के बीच में कांटेक्ट पॉइंट है वहां पर जो नॉर्मल लग रहा है वो है 5G के बराबर, क्योंकि जो ए बॉडी है वो उसका वेट कितना था, ए बॉडी थी 5 kg की, तो इसलिए उसका 5G आ जाएगा, डाउनवर्ड mg लगेगा ना, मतलब 5G लगेगा। तो यहाँ से g की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो g की वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20 न्यूटन।
लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ गया 20 न्यूटन के बराबर। अब 20 न्यूटन तो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू है और जो फ्रिक्शनल रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो कितना है 33.3। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग से ज़्यादा है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल है वो लिमिटिंग से ज़्यादा है, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो यहाँ पर के दोनों ब्लॉक मूव करेंगे, दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करेंगे, क्योंकि लिमिटिंग क्या है, लिमिटिंग कम है, फ्रिक्शनल जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स वो ज़्यादा लग रहा है और लिमिटिंग कम है, तो दोनों अलग अलग डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, सेपरेटली मूव करेंगे। तो दोनों सेपरेटली मूव करेंगे, अब दोनों का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन स्टेप नंबर 3 था कि हम क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे। तो थर्ड स्टेप था कि ड्रॉ द इंडिविजुअल एफबीडी ऑफ द टू ब्लॉक, दोनों की अलग अलग एफबीडी बना लेंगे। तो एक ही एफबीडी क्या है, नॉर्मल N1 लग रहा है, डाउनवर्ड 5G लग रहा है, और FL लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 20 न्यूटन लग रहा है, और अप्लाई जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उस पर 50 न्यूटन का। उसका एक्सेलरेशन हमने मान लिया A का A1 से मूव कर रहा है। ऐसे ही B का एफबीडी बना लेंगे, N1 N2 इस पर लग रहे हैं, दोनों नॉर्मल, और डाउनवर्ड 10G लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन A2 मान लिया, और इस पर जो इसको रिक्वायर्ड जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना है 20 न्यूटन है। तो यहाँ से हम न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर देंगे और दोनों का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो नेट फोर्स हमारे पास अगर हम A पर देखते हैं तो A पर नेट फोर्स क्या होगा 50 - 20, क्योंकि जो लिमिटिंग है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जो अप्लाई किया जा रहा है एक्सटर्नल फोर्स में 50 न्यूटन है और लिमिटिंग अपोजिट डायरेक्शन में 20 न्यूटन लग रहा है। तो 50 - 20 डिवाइडेड बाई मास ऑफ A का मास कितना है 5 kg, A का मास कितना है 5 kg। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 50 - 20 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A1 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही A2 का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे, A2 पर नेट फोर्स डिवाइडेड बाई A2 का मास, मतलब सॉरी A2 पर नेट फोर्स डिवाइडेड बाई B का मास। B का मास कितना है 10 kg है। तो A2 पे जो नेट फोर्स लग रहा है लिमिटिंग के बराबर, मतलब 20 न्यूटन के बराबर। 20 न्यूटन के बराबर मतलब यहाँ से आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10 kg मास है, ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A2 की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A1 कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, सेपरेटली मूव कर रहे हैं। और जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक, वो कितना आ रहा है 20 न्यूटन का आ रहा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।